गुड इवनिंग बेटा। ठीक है, जैसा कि पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि फार्मूले क्या होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मैंने फार्मूला रिवाइज करवा दिया। ठीक है, अब जैसे इसमें क्वेश्चन क्या होता है, ठीक है, तो मैं फर्स्ट टाइप क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है इस पे। ठीक है, तो देखो जैसे फर्स्ट टाइप क्वेश्चन इसमें यही होता है, आराम से आप ध्यान दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 क्या है बेटा आपका, इफ साइन ए इक्वल टू 8/17, इफ साइन ए इक्वल टू 8/17, आपसे पूछेगा फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है ना, इसको अच्छे से लिख दे रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, अब बेटा यहां पे क्या दे सकता है, यहां पे दे सकता है आपका, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकता है, इफ साइन थीटा 8/17, ठीक है, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। ठीक है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे थीटा लिखे, अल्फा लिखे, बीटा लिखे, गामा लिखे, कुछ भी लिखे, प्रोसेस हमको क्या करना है। ठीक है ना, हमारा प्रोसेस क्या होना चाहिए, मेन काम हमको बेटा अपने प्रोसेस पे कर। ठीक है, अगर आपका प्रोसेस करेक्ट है तो समझ जाइए कि आपका काम भी करेक्ट होगा। ठीक है, अगर प्रोसेस रॉन्ग हो जाएगा ना तो कोई होने वाला है, तो आप लोग अपने प्रोसेस पे ध्यान दीजिएगा, बाकी तो सब कुछ ठीक ही रहेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे इसकी बात करता हूँ, तो बेटा हम लोग क्लास 10 में है। ठीक है, तो ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग, मैं बोला ना इसको रिवाइज करवा रहा हूं, बट पेपर में आप लोग स्टेप से लिखिएगा, क्योंकि पेपर में स्टेप पे ही नंबर मिलता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना बेटा, तो पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, सिंपल सा। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे पूछा है ना कि साइन ए, तो यहाँ पे ए लिख दीजिएगा और यहाँ पे लिख दो ए बी सी। अगर आपको पूछा जाए साइन थीटा, तो ये आप ट्रायंगल तो जरूर बनाएंगे, एबीसी बनाइएगा और यहां लिख दीजिएगा थीटा। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा बेटा, थीटा रहेगा तो थीटा लिखना, फाई रहेगा तो फाई लिखना, गामा रहेगा तो गामा लिखना, बीटा रहेगा तो बीटा लिखना। अगर ऐसे है साइन ए, तो ए को नीचे, क्योंकि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना एक्यूट एंगल पे डिफाइन होते हैं। चलो चलो, तो आ जाओ यहाँ पे, तो कंसीडर करो कि मैं पहले वाले के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं। ठीक है, चलो, तो हम लोग बेटा क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। देखो बहुत ही सिंपल बता रहे हैं आप लोग, ए बी सी, ये आपका 90 डिग्री है। ठीक है, अब बेटा आपका दिया गया है यहाँ पे साइन ए इक्वल टू 8/70। ठीक है, और अभी अभी मैंने फार्मूला प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो बेटा जिसके रेस्पेक्ट में दिया रहेगा ना, उसी के रेस्पेक्ट में आप परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस सर्च कर लीजिएगा। तो यहां से क्या मिलेगा, यहां से आपको मिलेगा साइन ए, तो साइन ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है, दिस इज अ बीसी, दिस इज अ बीसी अपॉन एसी। अब सोचेंगे ये क्या करना है। ठीक है, मैं सिंपल सा बता रहा हूं बेटा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिख लीजिएगा कि लेट अस ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी इन विच एंगल बी इज 90 डिग्री। ठीक है, अगर आपका मन किया कि सर एबीसी क्यों ले रहे हैं, अरे बेटा यहाँ पे ए दिया है ना तो ए लिख दो, आपका मन करे ए सी डी लिख दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, जिसके रेस्पेक्ट में दिया है उसको यहाँ लिख देना। ओके, अगर यहाँ थीटा है तो ए बी सी लिख करके थीटा लिख देना, तब आप फ्री हैं। ओके, चलो अब यहां से क्या हो जाएगा बेटा, BC इक्वल टू आपका हो जाएगा 8K और AC इक्वल टू ले लेना 17K। अब सोचेंगे कि सर ये K वाला मैटर क्या है, अरे रेशियो है ना जी, तो रेशियो को अलग करो, तो कुछ ना कुछ वेरिएबल लगा देते हैं। ठीक है, वेयर K इज पॉजिटिव, वेयर K इज पॉजिटिव। चलो, तो देखो BC की वैल्यू क्या होगी बेटा, 8K हो गई, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, 17K हो गई।
अब इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? अप्लाइंग द पाइथागोरस। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम वी है, क्या मिलेगा आपको? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो AC स्क्वायर मीन्स 17K होल स्क्वायर, AB अननोन है तो उसे रहने दो, प्लस BC क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा बेटा आपका 8K स्क्वायर। तो यहां से आपको क्या मिला? 289K स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा बेटा यहां से 289K स्क्वायर माइनस 64K स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा AB इक्वल टू अंडर रूट 225K स्क्वायर। तो AB की वैल्यू क्या आ गई? 15K। AB की वैल्यू क्या आ गई? 15K। तो यहाँ पे लिख दो 15K। अब देखो आपका काम बन गया। आपसे क्या पूछा गया है? फाइंड द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। ठीक है, तो अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का मतलब क्या है कि एक आपका दिया रहेगा और 5 आपको फाइंड करने पड़ेंगे, क्योंकि आपके पास ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं? 6 होते हैं, साइन कास टैन कॉट कोसेक सेक। ओके, तो बेटा एक आपका दिया रहेगा और 5 आपको फाइंड करना रहेगा इस टाइप के क्वेश्चन में। तो आप आराम से कर लो ना, एकदम आपको कुछ नहीं आ रहा होगा तब भी कर लोगे। देखो cos A किसके रेस्पेक्ट में फाइंड करना है? A के रेस्पेक्ट में। तो cos का फार्मूला याद करना, तो मैंने शॉर्टकट ट्रिक में बताया था, पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, हर हर बोल। ठीक है, तो साइन का क्या हो गया? P अपान H। इसका क्या हो जाएगा? B अपान H, मतलब बेस अपान हाइपोटेनस। तो बेस कितना है बेटा? 15K, और ये कितना है? 17K। तो हो जाएगा 15 अपान 17, 15 अपान 17। ओके, tan A क्या हो जाएगा? tan A, तो देखो परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो 8K अपान 15K, K से K हट जाएगा, 8 अपान 15, 8 अपान 15 हो गया। चलो इसको इरेज कर दे रहा हूं, 8 अपान 15। अब बेटा आपको देखो साइन तो गिवन ही है, कॉट कॉस पता ही चल गया, tan आ ही गया। अब जैसे आपको लिखना है कोसेक, कोसेक ए, तो कोसेक ए इससे भी आप राइट कर सकते हैं, या फिर 1 अपान साइन ए कर देना, तो ये हो जाएगा 17 अपान 8। ठीक है, अब क्या निकालना है बेटा आपको? सेक ए। तो सेक ए कैसे निकालोगे? कॉस का रेसिप्रोकल है, तो देखो दिस अपान दिस, तो दिस अपान दिस। इसी तरह आप सबका क्वाड कैसे निकालेंगे बेटा? 1 अपान tan ए कर लीजिएगा, आ गया ना सब? ठीक है, तो इस तरह से क्या करेंगे? 1 अपान tan ए, tan ए की वैल्यू कितनी है? 8 अपान 15, तो 15/8। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप क्या करेंगे? जब भी आपका बेटा ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, आप आराम से इसको करते जाएंगे। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिख दे थीटा, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे लिख देंगे थीटा। ठीक है, तो यहां सब हो जाएगा आपका cos थीटा, tan थीटा, तब आप ए नहीं लिखेंगे और क्वेश्चन क्या हो जाएगा? रेशियोज ऑफ थीटा। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, चलो चलो चलो, ये पहला टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है बेटा कि पहले टाइप के क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, कुछ भी दिया जा सकता है। देखो जैसे क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे दूं, यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन जैसे मैं लिख दूं, देखो जैसे मान लो आपको लिख दिया गया if cos थीटा इक्वल टू, ठीक है, if cos थीटा इक्वल टू 3 अपान 5, ठीक है, तो उसके लिए फाइंड द वैल्यू ऑफ आर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, जैसे आपका दे दिया बेटा cos थीटा इक्वल टू 3 अपान 5, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक टेबल बना लो, अरे सॉरी एक ये बना लो। देखो ये हो गया आपका cos थीटा है ना, तो ABC इसका नाम दे दो ABC, और ये थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में बना लीजिएगा, बस मेरे कहने का यही मतलब था। और cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस।
तो यहाँ पे लिख लोगे बेटा cos थीटा इक्वल टू AB अपान AC। तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी 3K और AC की वैल्यू हो गई 5K। और पाइथागोरस अप्लाई कर लेना, ये हो जाएगा 4K। ठीक है, तो आपको cos थीटा दिया गया है ना बेटा, तो आपको क्या क्या निकालना है, साइन, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। ठीक है, एक गिवन रहेगा तो आप उसके हेल्प से 5 फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो मैं पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर चुका था इसलिए इसको नहीं एक्सप्लेन किया, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे पूछता है, ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपको पूछ दिया जाए, इफ cos थीटा इक्वल टू 3/5 और लिख दिया जाए बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहां पे लिख दे रहा हूं 5 कोसेक थीटा -4 टैन थीटा, ठीक है, अपान सेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब बच्चा सोचेगा अरे बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया, ये तो हम कर ही नहीं पाएंगे। अरे हो जाएगा जी। अब ये एक बात ध्यान देना बेटा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो यहाँ बहुत बड़े बड़े एक्सप्रेशन आपको दिए जाएंगे डराने के लिए। आपको एकदम नहीं डरना है। आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि हमारे एक्सप्रेशन में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज किए गए हैं। ठीक है, और मैं बहुत ही सिंपल मेथड बता रहा हूं क्लास 10 के लिए कि बेटा पहले आप क्या करेंगे, आप कोई मेथड बस समझो, आप बस पाइथागोरस को याद रखना और एक ट्रायंगल बगल में बनाना। ठीक है, और ट्रायंगल बनाने के बाद आप क्या करेंगे, जितने बेटा एक्सप्रेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना उसकी वैल्यू फाइंड करो और इसमें रख दो, आपका क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा, चाहे एक्सप्रेशन कितना भी बड़ा दिया रहा हो। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे होते हैं और बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो आपको एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये मत सोचिएगा बेटा कि क्वेश्चन कितना बड़ा आ गया, कैसे लगेगा, हम नहीं कर पाएंगे। आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको क्या करना है, बस क्वेश्चन करते रहना है। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं और भी क्वेश्चन बता दूंगा, ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन बताया जाएगा आपको। ठीक है, चलो तो पहले इसको ध्यान दिया जाए कैसे लगाएंगे हम लोग। तो एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। ठीक है, आ जाओ, एक ट्रायंगल बना लो जैसे अभी बनाए थे, थीटा है तो थीटा लिख देना और यहाँ ए बी सी कर लो। ठीक है, तो मैं शॉर्टकट में निकाल दे रहा हूं, बाकी आप लोग कर लेना पेपर में, समझ गए ना। तो cos थीटा कितना है बेटा 3/5, बट cos थीटा होगा क्या, यहाँ से cos थीटा क्या होता है पता है ना आप लोगों को, cos थीटा होता है बेस अपान हाइपोटेनस। तो अब यहाँ पे आप कुछ लोगों को ये भी नहीं समझ में आ रहा हो कि बेस होता क्या है। अरे 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, उसके बगल में बेस, और इसके इसके रेस्पेक्ट में ले लो ना, इसके सामने जो रहेगा परपेंडिकुलर, इसके बगल वाला बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस 90 डिग्री सामने। तो ये सब समझा करो बेटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, बट cos थीटा इक्वल टू आपका होता है ए बी अपान ए सी। ठीक है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, पेपर में आप क्या लिखेंगे, लेट अस ड्रॉ ए ट्रायंगल, ऐसे ऐसे करके मेथड अच्छे से लिख के सॉल्व कर लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा बेटा आपका ए बी इक्वल टू 3K और ए सी इक्वल टू 5K। लगा दो पाइथागोरस बाई पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस, तो यहां से हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। आपको क्या नहीं पता है, ए बी है बेटा 3K, ए सी है 5K, आपको बी सी नहीं पता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, रख दो वैल्यू, बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर हो जाएगा बेटा 25K स्क्वायर, बिकॉज 5K स्क्वायर 25 होगा, माइनस 3K होल स्क्वायर। यहां से हो जाएगा बी सी स्क्वायर इक्वल टू, देखो 9 हो जाएगा ना जी, तो 16K स्क्वायर। तो बी सी क्या हो जाएगा बेटा 4K, बी सी क्या हो गया 4K आ गया, बीसी क्या हो गया आपका 4K हो गया। अब देखो आपको क्या क्या चाहिए, आपको क्या क्या चाहिए, आपको कोसेक चाहिए, टैन चाहिए, सेक चाहिए, कॉट चाहिए, निकाल लो आराम से। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक जो होता है साइन का रेसिप्रोकल है ना, तो देखो 4K अपान 5K तो साइन होगा, तो 5K अपान 4K क्या हो जाएगा कोसेक हो जाएगा।
तो यहाँ से हो गया बेटा 5/4 और मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, देखते रहो। तो इसको हम लोग इरेज कर दे रहे हैं। चलो चलो ये हो गया। और क्या चाहिए बेटा, tan थीटा। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 4k/3k, तो यहाँ से आपको 4/3 मिल गया। और क्या चाहिए, सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो डायरेक्ट लिख दो, इसको लिख दो 5/3। और कॉट थीटा tan का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, तो 3/4। अब रख दो वैल्यू 5 कोसेक थीटा माइनस 4 tan थीटा अपान सेक थीटा प्लस कॉट थीटा। 5 इंटू कोसेक थीटा कितना आया था, यहाँ पे लिखा हो ना, 5/4 माइनस 4 इंटू tan थीटा कितना आया बेटा, 4/3 अपान अपान क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा आपका है 5/3 प्लस कॉट थीटा कितना है बेटा 3/4। अब इसको सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, देखो यहां से आपका हो जाएगा 12 ले लोगे एलसीएम, ठीक है, 12 हो गया, तो 4 3 जा 12, यहाँ हो गया 75 माइनस 3 4 जा 12, तो 64 अपान यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, और देखो ठीक है 3 4 जा 12 20 प्लस 4 3 जा 12 9, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा हमारे कहने का मतलब है ना कि यहाँ पे कुछ भी दिया रहे और यहाँ पे एक्सप्रेशन आपको बड़े बड़े दिए जाएंगे, तो आप एकदम मत घबराइएगा, ठीक है। जैसे मैंने ये किया ना, अब मैं यहीं से पे और जोड़ दूं, लो 4 cot स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तब कुछ लोग सोचेंगे अरे अब इसका कैसा होगा, कुछ नहीं करना है, मैंने आपको बताया ना कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा आप एकदम मत डरिएगा, जो एक्सप्रेशन में वैल्यू चाहिए बेटा ना उसको पाइथागोरस लगा के आराम से निकालना और उसकी वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। और जब वैल्यू पुट करेंगे आपका क्लियर आंसर आ जाएगा, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ थीटा रहेगा तो थीटा लिखना, फाई रहेगा तो फाई लिखना, अल्फा रहेगा तो अल्फा लिखना, बीटा रहेगा तो बीटा लिखना। ओके ओके चलो चलो ठीक है, हमें लग रहा है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ओके नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन घुमाता है भी, ऐसा नहीं है। आपको जैसे एक क्वेश्चन ये दे दिया जाए, इफ sec थीटा इक्वल टू 5/4, ठीक है, और लिखा जाए बेटा सो दैट 2 cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cot थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है। या तो ऐसे लिख दिया जाए, सो दैट हटा दो, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, sec थीटा इक्वल टू दिस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो आप क्या करेंगे, आप अब फिर वही काम करेंगे, sec थीटा के हेल्प से अपना ये बना लेंगे, ठीक है। तो दिस इज अ थीटा ABC। sec थीटा क्या होता है, sec थीटा क्या होता है, cos का रेसिप्रोकल होता है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। तो देखो cos यही है ना बेटा, तो H/B, sec थीटा क्या होता है H/B, H/B, H/B मतलब AC/AB। तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी 5K, AB की वैल्यू क्या हो जाएगी 4K। ऐसा नहीं है कि आप K ही लेंगे, आपका जो मन करे वो लीजिएगा, ठीक है। MNOPQRST कुछ भी ले लीजिएगा, ठीक है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ भी लीजिए बट क्वेश्चन को सही करके आइए, ठीक है। क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे अब बेटा हम लोग इस पे बात करते हैं, ठीक है, एकदम घबराओ नहीं। इफ 3 tan थीटा इक्वल टू 4, इवैल्यूएट 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। अब आप सोचेंगे अरे ये तो क्या दे दिया, यहाँ तो अभी तक तो अपान में करके आता था, तो आप ही के लिए दिया गया है, ठीक है।
तो आराम से हम लोग करते हैं सॉल्यूशन। क्या करेंगे? सॉल्यूशन। तो यहां देखो क्या दिया है, गिवन 3 tan थीटा इक्वल टू 4। अरे मत घबराओ ना, घबराने की क्या जरूरत है? घबराने से कुछ होता है? मैं तो कई बार बोल चुका है, घबराना एकदम नहीं है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है, विजय सर से मिलने के लिए। ठीक है, आपके विजय सर आपके साथ हैं, ठीक है, ठीक। लेकिन साथ कब रहेंगे? जब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, ताकि मेरा जो भी वीडियो डालूं आपके पास पहुंचा करें। ओके, इसके बाद हम लोग 11 का बैच शुरुआत करेंगे, 9 10 सबका बैच बनाएंगे। इस समय बोर्ड चल रहा है ना, इसलिए रिवाइज करवा रहे हैं, ठीक है बेटा। ओके ओके, एकदम टेंशन मत लीजिएगा। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से 4/3 ले लो बेटा, 4/3 ले लो। ओके, 4/3 ले लो। अब तो हो गया ना सिंपल, बना लो। अरे बेटा, बोर्ड जब देने जाना ना तो इसको अच्छे से लिखना है कि लेट अस ड्रॉ ए ट्रायंगल एबीसी इन विच बी इज 90 डिग्री। ओके, देन थीटा के रिस्पेक्ट में आपका क्या मिलेगा, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। ओके, मैं बताया ना कि रेशियो हटाने के लिए हम लोग कुछ ना कुछ कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से हो जाएगा ना, tan थीटा की वैल्यू देखो क्या है, BC अपान AB, इसके रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, देखो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, BC अपान AB, ठीक है। तो BC की वैल्यू क्या हो गई, 4K, और AB की वैल्यू क्या हो गई, 3K ले लो। तो BC हो गया 4K, ये हो गया 3K, ठीक है बेटा। बाई पाइथागोरस, बाई पाइथागोरस, क्या पाइथागोरस, ठीक है। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। अब जो नहीं है वो निकाल लो। तो हम लोग के पास AC नहीं है, तो AC स्क्वायर इक्वल टू 3K स्क्वायर प्लस 4K स्क्वायर, ठीक है बेटा, 3K स्क्वायर प्लस 4K स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इक्वल टू 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर। तो AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25K स्क्वायर। तो AC हो जाएगा बेटा 5K, AC क्या हो जाएगा 5K, ठीक है। अब आपको क्या क्या चाहिए, देखो आपको चाहिए साइन, आपको चाहिए कॉस, आपको चाहिए साइन, आपको चाहिए कॉस, मतलब कुल मिला के साइन कॉस। ओके, तो देयरफॉर साइन थीटा, इसके रिस्पेक्ट में साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 4K अपान 5K मतलब 4/5, और ये cos थीटा हो जाएगा बेटा आपका 3K अपान 5K। तो 3/5 ले लो ना, यहां से क्या हो जाएगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब तो सब काम कर ही चुके हो, अब फाइनल रिजल्ट पे आते हैं। Therefore 3 sin theta plus 2 cos theta upon 3 sin theta minus 2 cos theta, वैल्यू रख दो 3 इंटू 4/5 प्लस 2 इंटू 3/5, ठीक है। साइन थीटा की जो वैल्यू आपके पास है उसको पुट कर दीजिएगा, cos थीटा की जो वैल्यू है उसको पुट कर दीजिएगा। तो 3 इंटू 4/5 प्लस 2 इंटू सॉरी 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 माइनस, जो साइन रहेगा बेटा उसी साइन को यूज करिएगा, दिस। तो देखो 12/5 प्लस 6/5, ओके, और यहाँ 12/5 माइनस 6/5, और जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो जानते ही हो क्या होता है, 18/5, और यहाँ हो जाएगा 6/5, 5 से 5 कैंसिल, हो गया 6 3, ठीक है, ठीक 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 ठीक। अच्छा अच्छा, देखो अब इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूं, इस क्वेश्चन को चेंज कैसे करूंगा, इफ दिस इक्वल टू दिस प्रूव दैट, ऐसे if 3 tan theta equal to 4, prove that 3 sin theta plus 2 cos theta upon 3 sin theta minus 2 cos theta equal to 3। अब सोचेंगे ये कैसे होगा, तो ये भी उसी तरीके से होगा, ठीक है बेटा, ये भी किस तरीके से होगा, उसी तरीके से होगा जैसे हम लोग किए हैं अभी, बस यहाँ पे चेंजिंग क्या हो जाएगी, सब कुछ उसी तरह से फाइंड करना, बस यहाँ लिख देना LHS, LHS करके पुट करना, तो यहाँ आ जाएगा RHS, ठीक है, प्रूफ हो गया, ठीक, ओके, चलो।
तो हमें उम्मीद है कि ये दो टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को जरूर समझ में आए होंगे। ठीक है, अच्छा अच्छा। अभी हम पहले वीडियो में बात किए थे था कि एंगल के रिस्पेक्ट में क्या क्या होता है। ठीक है, तो उस पे भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाए, इवैल्यूएट साइन 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री। सेकेंड ले लो, tan 30 डिग्री cot 60 डिग्री। इस तरह से क्वेश्चन पूछ दिया जाए, समझ लो। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे करोगे? इस तरह का क्वेश्चन बेटा तभी करोगे ना जब आपको टेबल पता रहेगा। अगर आपको टेबल नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो देखो इसको ले लो, सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट। सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्या हो जाएगा? sin 45 प्लस cos 45। तो टेबल में जाओ, टेबल टेबल, sin 45 1 अपॉन रूट 2, cos 45 1 अपॉन रूट 2। तो यहां से क्या हो जाएगा? 2 अपॉन रूट 2। ठीक है, रेशनलाइजेशन कर दो भाई। लो लो, आंसर आ गया रूट 2। आंसर क्या आ गया? रूट 2। उसी तरह से इसको भी आप कर लोगे। tan 30 गिवन है, tan 30 गिवन है, प्लस cos 60 गिवन है। इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो घबराने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है बेटा, चलो चलो चलो, एक क्वेश्चन और हम लोग लेके आते हैं। जैसे अभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, इवैल्यूएट, ठीक है, tan स्क्वायर 30 sin 30 cos 60 sin स्क्वायर 90 tan स्क्वायर 60। ठीक है, और ले लो -2 tan 45 cos स्क्वायर 0 sin 90। अब लड़का सोचेगा अरे ये तो बड़ा लंबा क्वेश्चन है, लगेगा कैसे? अरे बेटा जैसे सब लग रहे हैं ना, उसी तरीके से ये भी लगेगा। ठीक है, बस आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या दिया है, tan स्क्वायर 30। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3, होल स्क्वायर लगाना। अगर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगाइएगा, क्यूब है तो होल क्यूब लगाइएगा। ठीक है, sin 30 क्या होता है? 1/2। cos 60 क्या होता है बेटा? 1/2। sin 90 क्या होता है? 1, तो स्क्वायर लगा दो। प्लस tan 60 क्या होता है? रूट 3, तो इसका भी स्क्वायर लगा दो। ठीक है, माइनस 2 tan 45, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1। ठीक है, और देखो cos स्क्वायर 0, cos स्क्वायर 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 स्क्वायर, ये हो गया 1। देखो कितना सिंपल है, टेबल लर्न है तो सब कुछ सिंपल है। देखो अब इसको सॉल्व कर लो ना, रूट ए इंटू रूट ए बेटा आपका ए होता है। ठीक है ना, तो इससे आप कंफ्यूजन में मत रहिएगा। चलो, तो ये हो गया। अब देखो इसे आप सॉल्व करोगे 1/3, 1/2, 1/2, 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। अब इसे सॉल्व कर लो, 1/6, और ये हो जाएगा बेटा आपका 3/2 माइनस 2। अब इसे देखो एलसीएम ले लो, 6 1 जा 6, 1 प्लस 2 3 9 माइनस 6 12। तो देखो यहाँ क्या है, 9 1 10 माइनस 2/6 माइनस 1/3। ये भी आपका आंसर आ गया। ठीक है, हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कभी कैलकुलेशन में रॉन्ग होगा तो आंसर आपका रॉन्ग भी हो सकता है, तो उसके लिए आप कंफ्यूजन मत रहिएगा। ठीक है बेटा, कोई भी गलती हो ना तो बता देना। ठीक है, चलो चलो चलो, तो ऐसा क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। ठीक है, तो इससे मत घबराइएगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन कैसे पूछता है? नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन आपका ऐसे, अभी इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे। ठीक है, सब क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। मैं आपको टाइप बता रहा हूं, इतना ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे अब एक टाइप ये आता है, मैं एक वीडियो में बताया था बट इस सीरीज में आ गया है तो उसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। जैसे दे दिया बेटा sin a प्लस बी इक्वल टू 1। ठीक है, एंड cos a माइनस बी इक्वल टू √3/2। ठीक है, और यहां दे दिया जाए कि 0 से a प्लस बी बड़ा है और 90 से छोटा या उसके इक्वल है, और कंडीशन है a इज ग्रेटर देन b। शायद यही क्वेश्चन मैं आपको उसमें बताया था। एक क्वेश्चन ये ले लेता हूं और एक क्वेश्चन, पहले इसको बता लूं तब दूसरा क्वेश्चन लेता हूं। ठीक है, तो देखो ये इसको कैसे करोगे, तो ये भी सिंपल होता है बेटा। पहले आप क्या करेंगे,
साइन ए प्लस बी आपका गिवन है ना, साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो आप कुछ नहीं करेंगे, साइन में रहेगा तो साइन के टेबल में जाना और देखना कि किसकी वैल्यू 1 होती है, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ए प्लस बी आपका हो जाएगा 90। बेटा इस समय हम लोग स्पीड में हैं क्योंकि बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, एंड अब जब मैं बैच स्टार्ट करूंगा तो डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो √3/2, तो कास ए माइनस बी क्या हो जाएगा, कास के टेबल में जाइएगा तो ये बेटा इसकी वैल्यू होती है कास 30 की, ओके। तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा बेटा 30 डिग्री। अब देखो ए प्लस बी ए माइनस बी दो इक्वेशन बन गए ना, तो आप इलिमिनेशन मेथड पढ़े हैं, क्रॉस, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ाया जाता था आप लोगों को, बट वो सब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सब्स्टिट्यूशन भी है। तो हम देख रहे हैं कि अगर इसको दोनों को ऐड कर दिया जाए तो एक कैंसिल हो जाएगा। क्या लिखना, मतलब एक तरह से जान लो ना कि आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। बस आपको बेटा कुछ भी करके ना ए और बी की वैल्यू निकालनी है, चाहे आप एलिमिनेशन लगा दो, सब्स्टिट्यूशन लगा लो, कोई भी मेथड लगा दो, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। और ए और बी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करे। इफ द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है, डू नॉट सेटिस्फाइड द गिवन कंडीशन, सो द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज रॉन्ग, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि अपने मन से चलना है कि ए की जो वैल्यू आ गई वही है, बी की जो वैल्यू आ गई वही है, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलो तो दोनों को ऐड कर दो, तो देखो लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड करते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू 90 प्लस 30, ठीक है बेटा, b से b खत्म, 2a इक्वल टू 120 डिग्री, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो a की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, क्या आ गई 60 डिग्री। ऐसी वैल्यू को उठा के इसमें पुट कर दो ना बेटा, पुटिंग a इक्वल टू 60 इन फर्स्ट, a इक्वल टू 60 इन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, देखो 60 प्लस बी इक्वल टू 90, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 माइनस 60, तो बेटा आ गया 30। अब बहुत बच्चे खुश होंगे कि अरे सर सही कह रहे थे, वैल्यू तो आ गई। तो वैल्यू आने से कुछ नहीं होगा, मैं अभी क्या बोला हूं कि वैल्यू उसको सेटिस्फाइड भी करनी चाहिए। किसको सेटिस्फाइड करनी चाहिए, जो कंडीशन आपका दिया गया है। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगा ना तो वैल्यू रॉन्ग होगी, ठीक है। तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो देखो यहाँ पे क्या कंडीशन है, a इज ग्रेटर देन b, तो a की वैल्यू देखो 60 है, b की वैल्यू क्या है 30 है, तो जाहिर सी बात है कि a इज ग्रेटर देन b हो गया, ये नहीं लगाना है जी। अच्छा सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दो, 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा या उसके इक्वल होना चाहिए, किसका, a प्लस b का सम। तो a प्लस b देख लो ना, 60 प्लस 30 क्या हो गया 90, तो सही तो है, सेटिस्फाइड कर रहा है। अगर बेटा सेटिस्फाइड नहीं करेगा समझ जाना कि आपका रॉन्ग है, ओके। समझ में आया, देख लो देख लो देख लो, एक मिनट देख लो, बोलोगे कि सर बस पढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, चलो चलो बेटा चलो। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप का, ठीक है। जैसे ये ले लो, tan a प्लस बी इक्वल टू 1 आपका दिया है, ठीक है, एंड tan a माइनस बी इक्वल टू आपका दे दिया जाए 1/√3, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो आप सोचेंगे ना कि अरे ये कैसे लगेगा, ये भी लगेगा। इसका कंडीशन क्या है मैं बता रहा हूं अभी, a इज ग्रेटर देन b, और इसका भी वही कंडीशन है, सेम टू सेम कंडीशन। चलो 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 बेटा आ जाओ, इसको ले लो, तो tan a प्लस बी इक्वल टू 1, tan a प्लस बी इक्वल टू क्या है 1। अब tan के टेबल में जाओ तो देखो ये 45, a प्लस बी 45, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा बेटा 45, ये हो गया फर्स्ट, ठीक है। tan a माइनस बी ले लो 1/√3, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा बेटा, डायरेक्ट लिख दूं, लो तुम लोग जो कहोगे वही लिखूंगा जी, tan 30 डिग्री, तो a माइनस बी क्या हो गया 30,
अब देखो फिर कंडीशन आ गई, फिर कंडीशन क्या आ गई, तो फिर दोनों को सॉल्व कर लो। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, तो ए प्लस बी देख लो ना, लो बेटा लो, ठीक है, ये देखो 2a इक्वल टू क्या हो गया, ठीक है 75, ए वैल्यू क्या हो गई 75/2, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो कुछ भी आए आने दो, ऐसा नहीं है कि आपका रंग होने वाला है, ठीक है, हाँ ऐसा नहीं है कि आपका रंग हो जाएगा, ठीक। अच्छा, इसी ए की वैल्यू उठा करके इसमें पुट कर देना, तो आपकी बी की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा ठीक 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 ठीक, फिर सेटिस्फाइड द कंडीशन चेक कर लीजिएगा, आपका अगर आ गया बेटा ना तो आपका सही है, नहीं आएगा तो समझ जाना रॉन्ग है। अच्छा, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर बस यही है प्लस बी है माइनस बी पूछा गया क्या, अरे ऐसा नहीं है जी, ठीक है। आपका यहाँ पे कुछ भी कंडीशन, जैसे ऐसे भी कंडीशन देता है कि 0 से बड़ा है a प्लस 2b और ऐसे 90, तो आप क्या करेंगे, a और b का वैल्यू निकालना, फिर a प्लस 2b निकाल लेना, मतलब जैसे a की वैल्यू कंसीडर कर लो 15 आ गई और b की वैल्यू आ गई 10, तो यहाँ से निकाल लेना a प्लस 2b, तो 15 प्लस 2 इंटू 10 डिग्री, तो 15 प्लस 20 डिग्री, तो इसको ले लेना 35 डिग्री। तो ऐसे भी कंडीशन आ सकते हैं इसमें, ठीक है, ठीक 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 ठीक। एक क्वेश्चन और लेता हूं, ठीक है, ओके। जैसे क्वेश्चन बेटा आपका ये दे दिया जाए, वेरीफाई दैट cos 60 cos 30 sin 60 sin 30 cos 90, बहुत सिंपल है, इसको ले लो, cos 60 cos 30 sin 60 sin 30, ठीक है, जिसको टेबल याद है फटाफट कर लेगा। तो cos 60 क्या होता है, cos 60 होता है 1/2, cos 30 √3/2, sin 60 √3/2, sin 30 1/2, तो √3/4 माइनस √3/4 आ गया 0, और इसका ले लो बेटा cos 90, cos 90 की वैल्यू 0, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इक्वल टू दिस, एंड आपका रिलेशन क्या है, हेंस वेरीफाइड लिख देंगे और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।